आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। ये कार्य आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल कोविड-19 वैक्सीन वितरण और उसके प्रशासन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने में देर नहीं है, लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करना ही है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य संचालन समिति बनाई जा चुकी है। ये समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। राज्य में कोविड-19 की समीक्षा में पाया गया है कि प्रदेश में 3 नवंबर से कोरोना के सक्रिय मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या जो हफ्ते भर पहले 8,044 रह गई थी, अब बढ़कर 12,979 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,96,511 हो गए हैं। हालांकि इनमें से 1,80,349 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा और शिवपुरी सहित करीब दर्जन भर जिलों में बीते हफ्ते से पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ी है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर भी 5.5 हो गई है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चल रही प्रदेश में लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर खारिज किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पे कभी-कभी कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं लॉकडाउन का। मैंने पूर्व में भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारे किसानों के बीच में किन्हीं ने ये भ्रम फैला दिया है, जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। सब धैर्य से रहें, एक एक दाना खरीदा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, कोई लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी भ्रम की स्थिति न रहे, न कोई भय की स्थिति रहे। अभी लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि किसानों के बीच किसी ने लॉकडाउन का भ्रम फैला दिया है, जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनका पूरा अनाज खरीदा जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा में 4 नए टाइगर सफारी शुरू करने की कार्ययोजना बना रही है। वहीं सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभयारण्य की स्थापना पर भी काम चल रहा है। उमरिया जिले के राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में वन विभाग की बैठक के दौरान वन मंत्री डॉ विजय शाह ने बताया है कि प्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अधिनियम लाया जा रहा है। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। इसे देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में 6 महीने के शयन के बाद आज जागते हैं। परंपरा के अनुसार आज तुलसी विवाह भी मनाया जाता है, जिसमें तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कराया जाता है। आज से ही सभी प्रकार के मांगलिक, धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं। देव उठनी ग्यारस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन में इस अवसर पर 3 दिवसीय कालिदास समारोह की शुरुआत हो रही है। वहीं खंडवा, होशंगाबाद सहित अनेक जिलों में धूमधाम के साथ देव प्रबोधिनी एकादशी मनाए जाने के समाचार मिले हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए हवाई पट्टी को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 15 जिलों में 31 मार्च तक नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।